और रिस्पेक्ट भी क्या होगी? आपको क्या लगता है कुछ लोगों के साथ पार्टी करना, एन्जॉय करना, महीने के 30, 35, 40, 50,000 रुपए कमाना रिस्पेक्ट कमाने वाली बात होती है ना? बदल चुका होता है या समाज में कुछ नया कर चुका होता है जो इंसानियत के लिए बहुत अच्छा होता है, तो ऐसे इंसान के उदाहरण को पीढ़ियां फॉलो करती हैं। भगवत गीता में एक श्लोक आता है इस बारे में और वो श्लोक है आपका यद यदा चरित सृष्टिश्च तदत्वरो जना संयत्त प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। आजकल प्रसिद्ध होने का, फेमस होने का यही एक डेफिनेशन रह गया है जो लोगों को लगता है। हर हर महादेव, जय बजरंगबली। एक सवाल मेरे पास कहीं से आया है और वो सवाल है कि कुछ लोगों को दुनिया बहुत फॉलो करती है, कुछ लोगों की दुनिया बहुत रिस्पेक्ट करती है, कुछ लोगों को समाज बहुत रिस्पेक्ट देता है और कुछ लोगों को समाज बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं देता और कुछ लोगों को कोई भी फॉलो नहीं करता, ना कोई रिस्पेक्ट करता है, ना कोई मानता है और ना ही ऐसे लोगों की बातों को सीरियस लिया जाता है। तो ये सवाल इस डिफरेंस के बारे में है कि ऐसा क्या डिफरेंस होता है इन लोगों में। पहली चीज भैया, आजकल जिसने भी सवाल पूछा है तो इससे ज्यादा इस बारे में मुझे पता नहीं सवाल के अलावा कि वो व्यक्ति कैसा है, क्या उसका मकसद है जीवन में। लेकिन आजकल ना लोगों को फेमस होने के लिए कोई भी तरीका, अच्छा मतलब कोई भी तरीका चलेगा। मतलब मुझे फेमस होना है और मैं फेमस किसी भी तरीके से हो जाऊं। एक शब्द आता है मतलब मार्केटिंग में या पब्लिसिटी में, एनी पब्लिसिटी इज ए गुड पब्लिसिटी। और ये साबित हो चुका है। फिलहाल एक अभी जो वीडियो जो वायरल हुई थी, बहुत ही अब्यूसिव लैंग्वेज एक शो के अंदर इस्तेमाल की गई थी। तो भैया अगर आपको ऐसा ही प्रसिद्ध होना है, अगर आपको ऐसे ही फेमस होना है, अगर आप चाहते हो कि लोग आपको ऐसे ही फॉलो करो, तो आप इसके लिए कोई भी तरीका अपना सकते हो। ठीक है, आप जाके हमारे देश के प्रधानमंत्री को गाली दो, आप जाके इंटरनेट पे कोई भी चीज का मजाक उड़ा दो, किसी धार्मिक मुद्दे को छेड़ दो, ठीक है, या किसी एक नॉर्मल कैटेगरी के ऊपर या किसी सोसाइटी के किसी क्लास के ऊपर आपको कमेंट पास कर दो, ठीक है, या उल्टी सीधी हरकतें कर दो। क्योंकि आजकल यही हो रहा है सोशल मीडिया पे। अगर आप इंस्टाग्राम पे जाओगे तो इंस्टाग्राम ऐसी बेकार की फालतू की चीजों से, नौटंकियों से भरा पड़ा है। ठीक है, ऐसी ऐसी हरकतें इंस्टाग्राम पे निकल के आ रही हैं। तो फेमस तो पता नहीं, लेकिन हाँ फिर भी कुछ हजार लोग या हो सकता है कुछ लाख लोग आपको पसंद भी करने लगेंगे, फॉलो भी करने लगेंगे। आजकल प्रसिद्ध होने का, फेमस होने का यही एक डेफिनेशन रह गया है जो लोगों को लगता है। जिन लोगों को अगर कुछ थाउजेंड लोग फॉलो करने वाले या पसंद करने वाले मिल जाते हैं तो उनको लगता है कि वो बहुत बड़े सेलिब्रिटी बन गए और वो समाज के अंदर कुछ वैल्यूज दे रहे हैं। मतलब समाज में कुछ ऐड ऑन कर रहे हैं, लोगों के जीवन को कुछ सही दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों के जीवन के अंदर कोई बेनिफिट ऐड कर रहे हैं या लोगों को कुछ दे रहे हैं या जीवन उनका आसान बना रहे हैं। तो ऐसा उनको कुछ लगता है। चाहे भले ही भी किसी भी कैटेगरी का वो कंटेंट हो, चाहे कोई भी हरकत हो, चाहे कैसी भी भाषा आप बोल लो, कुछ ना कुछ आप दे रहे हो और लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं। उस मजाक उड़ाने के चक्कर में लोग आपको फॉलो भी कर रहे हैं। तो अगर आप ऐसा ही कुछ करना चाहते हो तो भैया इससे तो मेरी सलाह की जरूरत ही नहीं है। वो तो आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आप जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हो तो फिर वो रास्ता थोड़ा कठिन है। वो रास्ता बलिदान का है, वो रास्ता थोड़ा सा मुश्किल का है। वो रास्ता जो है वो संयम का रास्ता है। भगवत गीता में एक श्लोक आता है इस बारे में और वो श्लोक है आपका यद यदा चरित सृष्टिश्च तदत्वरो जना संयत्त प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। ये जो श्लोक है भगवान कृष्ण के द्वारा बोला गया भगवत गीता में, और भगवत गीता में इसका साफ साफ मतलब बताया गया है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो चरित्रवान है, जो अपने आप को जानता है, जिसको नैतिक और अनैतिक का फर्क पता है, ऐसा व्यक्ति जब समाज में कुछ देने की कोशिश करता है, ऐसा व्यक्ति जब समाज में कुछ करने की कोशिश करता है, तो दुनिया उसे फॉलो करती है, दुनिया उसकी रिस्पेक्ट करती है। लेकिन वो नैतिकता के आधार पे होता है, वो चरित्र के आधार पे होता है, वो इंसानियत को ध्यान में रखते हुए होता है। ठीक है, और ऐसा ही व्यक्ति जब समाज को कुछ बदलने की कोशिश करता है या बदल चुका होता है या समाज में कुछ नया कर चुका होता है जो इंसानियत के लिए बहुत अच्छा होता है, तो ऐसे इंसान के उदाहरण को पीढ़ियां फॉलो करती हैं। जो मौजूदा समाज है वो तो फॉलो करता है, आने वाली पीढ़ियों के लिए ऐसा आदमी एक उदाहरण के लिए, उदाहरण की तरह इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा इंसान एक उदाहरण छोड़ के जाता है। तो एक तो होता है वो वाला प्रसिद्धि पाना, एक होता है वैसे फेमस होना, एक होता है कि जैसे भैया आप गाली गलौज कर लो, आप किसी को उल्टा सीधा बोल लो। ठीक है, तो कम से कम 140 करोड़ लोगों में आपको और कुछ नहीं तो कम से कम लाख सवा लाख तो मिल ही जाएंगे आपको सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि गाली सुनने वालों की और गाली देने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है हमारे देश में। ठीक है, और भगवत गीता, रामायण और रामचरितमानस और ऐसे ग्रंथ पढ़ने वालों की संख्या बहुत मामूली है। ठीक है, तो जब भीड़ एक तरफ जा रही हो तो उसी भीड़ में आप भी निकल लो। और अगर अच्छा कुछ करना है तो भैया मैंने आपको भी ये श्लोक बताया है, भगवत गीता का आपको एक लेसन बताया है, लेकिन आप करोगे कैसे?
इतना आसान तो नहीं है ना समाज के अंदर अपना नाम बनाना, खड़े होना, लोगों से रिस्पेक्ट करवाना, ठीक है? लोग आपको फ़ॉलो करें, ऐसा कुछ करना आसान तो नहीं है। उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। उसके लिए सबसे पहले आपको अपने आप को समझना पड़ेगा। आपको अपनी बुद्धि पे काम करना पड़ेगा। आपकी बुद्धि लगी है रील देखने में, आपकी बुद्धि लगी है भैया इंस्टाग्राम पे 2 घंटे कैसे बीत जाते हैं, इसका आपकी बुद्धि को पता नहीं चलता। आपकी बुद्धि है बिल्कुल ऑटोमैटिक, क्योंकि रात को सोने का पता नहीं तो सुबह उठने का पता भी नहीं। ठीक है, हो सकता है आप ग्रेजुएट हो, आप पोस्ट ग्रेजुएट हो सकता है आप जॉब भी कर रहे हो, ठीक है? लेकिन जॉब करने के अलावा जो समय निकलता है, वो भी तो ऐसे ही निकल रहा होगा आपका। अगर कोई व्यक्ति समाज में कुछ करना चाहता है, तो बिना बलिदान के, बिना सैक्रिफाइस के तो कुछ होगा नहीं। या तो कुछ लोग आपके जो आस-पास के लोग होंगे, वो आपकी रिस्पेक्ट कर लेंगे और रिस्पेक्ट भी क्या होगी? आपको क्या लगता है कुछ लोगों के साथ पार्टी करना, एन्जॉय करना, महीने के 30, 35, 40, 50 हज़ार रुपए कमाना रिस्पेक्ट कमाने वाली बात होती है ना? ये रिस्पेक्ट नहीं होती, ये तो आपका जीवन चलाने का एक तरीका है। जब आप जीवन में कुछ करने की सोचोगे, तो भैया बलिदान तो देना पड़ेगा। नहीं तो फेमस होने का सपना छोड़ दो, फेमस होने का जो आपके मन में जो जो इच्छा जाग रही है, वो नहीं हो पाएगी पूरी और फेमस होने के लिए भी काम मत करो। आपको जो अच्छा लगता है समाज के लिए आप वो करने की कोशिश करो। तभी भगवत गीता का श्लोक आपके जीवन में उतर पाएगा। नहीं तो कोई बात नहीं, चुटकुले आप सुनते ही हो बहुत सारे, ठीक है? अगर आपको कुछ करना है, जैसे मैंने बताया कि आपकी बुद्धि पे कंट्रोल करना है, अपने आप को समझना है, आपकी भावनाएँ कैसे बह जाती हैं आपके कंट्रोल से बाहर होके, इन चीज़ों को समझना है आपको, ठीक है? आप जीवन में कौन-सी ऐसी एक चीज़ है जिस पे आप काम कर सकते हैं? मैं ये जानता हूँ कि आप सब कुछ नहीं कर सकते, सब कुछ तो मैं भी नहीं कर सकता। लेकिन मैं ये 100% जानता हूँ कि एक काम ऐसा है जो आप कर सकते हैं और वही एक काम मैं फिलहाल कर रहा हूँ। तो ऐसा कोई एक काम अगर आप कर सकते हो, जिस पे आप जीवन बिता सकते हो, जिसके लिए लोग आपकी रिस्पेक्ट कर सकते हैं, उस एक काम के ज़रिए अगर आपकी दाल-रोटी चल सकती है, उस एक काम को करने से अगर आपका चरित्र अगर सुरक्षित रहता है, आपकी नैतिकता बिल्कुल सेफ रहती है, तो उस काम को करो। उस काम को करने लगोगे तो बलिदान देना पड़ेगा, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, रात को जल्दी टाइम से सोना पड़ेगा, समय हो सकता है आप अपने दोस्तों को आप कम समय दे पाओ, ठीक है? और हो सकता है कि आपको अपने काफ़ी आपको जो आपका जीने का तरीका है, जो आपकी आदतें हो सकता है उन आदतों में आपको फेर-बदल करना पड़े। हो सकता है आपको बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन होके काम करना पड़े और करना पड़ेगा। अगर जीवन में कामयाब होना चाहते हो, तो डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के अलावा कोई चारा नहीं है। डिसिप्लिन तो इतना एक ऐसा नॉर्मल सिंगल वर्ड है ये, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी। ये 2 शब्द लोग 40-40 साल तक जीवन में नहीं सीख पाते। बड़े-बड़े जो ग्रंथ हैं कामयाबी के, जो बड़े-बड़े कामयाब लोग हैं, वो क्यों कामयाब होते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि भैया डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे कितनी भी बड़ी यूनिवर्सिटी में चले जाओ, किसी भी दुनिया के बड़े इंस्टीट्यूशन में चले जाओ, हार्वर्ड चले जाओ, आईआईएम चले जाओ, ठीक है, ऑक्सफोर्ड चले जाओ, प्रिंसटन चले जाओ, कहीं भी चले जाओ। डिसिप्लिन आपको उन्हीं चीज़ों पे आ पाएगा जो आपके अंदर से आ रही हैं। डिसिप्लिन कोई सिखाता नहीं है और डिसिप्लिन तो एक ऐसा चैप्टर है, एक ऐसा लेसन है जीवन का, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी, आपको कोई नहीं सिखाएगा, आपको खुद ही सीखना पड़ेगा। खुद ही आपको उठना पड़ेगा सुबेरे अगर जीवन में कुछ करना है तो। और आप उसी चीज़ के लिए उठ पाओगे सुबह-सुबह 4 बजे, 5 बजे, जो आपको लगता है कि जिसके बगैर आप रह नहीं पाओगे। और जिस चीज़ के बगैर आप रह नहीं पाओगे, वो चीज़ आपके अंदर अंतरात्मा से आएगी। वो बाहर के बताने से नहीं आती। वो आपको कोई मामा-चाचा आके एडवाइस नहीं देगा कि बेटा सीए बन जाओ, मैनेजर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, ठीक है? या बिज़नेस कर लो या कोई शॉप खोल लो, ना। ये जो रिश्तेदारों की जो एडवाइस होती है ना, ये अंतरात्मा तक नहीं जाती। लेकिन अंतरात्मा की जो आवाज़ होती है, पूरी दुनिया में जाती है। अब ये करना आपको है कि आपको गाली देके फेमस होना है, या आपको अभद्र व्यवहार करके फेमस होना है, या आपको कुछ ऊट-पटांग चीज़ें हरकतें करके से फेमस होना है, या आपको अच्छा काम करके जीवन में कुछ बड़ा करके फेमस होना है। तो लोगों को दिशा दिखा के फेमस होना चाहते हो, तो आपको सिर्फ दिशा दिखानी है, फेमस अपने आप लोग कर देंगे। तो यही तरीका होता है, ये और यही कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ लोगों की समाज में बहुत रिस्पेक्ट होती है, कुछ लोगों का जीवन समाज के आने वाली पीढ़ी के लिए एक उदाहरण होता है और कुछ लोग समाज के लिए मज़ाक बन के रह जाते हैं। कुछ लोग अपने जीवन में सिर्फ़ एक हार का सामना करते हुए जीवन बिता के चले जाते हैं और कुछ लोग अपने परिवार पे बोझ बन के रह जाते हैं और कुछ लोग अपने परिवार की नज़रों के सामने ही गिर जाते हैं। तो फ़र्क साफ-साफ मैंने आपको बताया है। हर हर महादेव, जय बजरंगबली।